हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक नया वीडियो, जिसमें अपन करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन एंड टिश्यू कल्चर। चलो चालू करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? अभी बच्चों, जो यहाँ पे डायग्राम लगी हुई है, ये है राइजोपस नाम के ऑर्गेनिज्म की। किसकी? राइजोपस की है डायग्राम। ओके, राइजोपस नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। ओके, देखो जो राइजोपस है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं बच्चों, तो देखो ये ब्रेड मोल्ड में क्या हुआ है, तुम्हारे लिए मैं जूम करती हूँ कि ये ब्रेड के एक पीस के ऊपर वो राइजोपस नाम का बैक्टीरिया क्या हुआ है, बैक्टीरिया नहीं कहते हैं, जो मोल्ड है वो ग्रो हो गया है बच्चों। ठीक है, और ये कंडीशन कब आती है कि जब कोई मॉइस्ट कंडीशन हो वो ब्रेड पे, मतलब जैसे कि जो ब्रेड था वो कैसा था बच्चों, मॉइस्ट इन नेचर था। कैसा था? मॉइस्ट था, जिसके कारण उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। ओके, और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को और उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ऐसा मतलब थ्रेड लाइक, से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखते हैं अभी इनके अंदर क्या क्या है बच्चों। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ हाइफा। क्या कहते हैं हम इसे? हाइफा। ओके, ऑन द हाइफा ब्लॉब्स। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। देखो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हमने क्या नाम दिया? हाइफे नाम दिया। क्या नाम दिया? हाइफे। ओके, ये हाइफे दिख रहा है हमें। ठीक है मैम, दिख गया। उसके बाद ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, सॉरी, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हमने नाम क्या दिया? ब्लॉब। एंड दिस ब्लॉब के अंदर होते हैं स्पोरेंजिया। चलो अभी देखते हैं फटाफट से कि स्पोरेंजिया क्या होता है। स्पोरेंजिया मतलब स्पोर बच्चों। क्या? स्पोर, जो रिप्रोडक्शन करवाता है। कौन सा वाला? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो मोल्ड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे मोल्ड आ गए, ब्रेड मोल्ड। तो ये किसके कारण आए? देखो जैसे ही ये स्पोरेंजिया बस्ट हुआ तो सारे स्पोर्स नीचे नीचे गिरे और ईच स्पोर डेवलप इनटू न्यू स्पोरेंजिया। ओके, एंड जो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, दिस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक हार्ड कवरिंग से बना हुआ होता है। कैसे बना हुआ होता है बच्चों? एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सिस्ट। ठीक है, और इसी सिस्ट के अंदर होते हैं अपने स्पोरेंजिया और स्पोर, और यही स्पोर हेल्प करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। ओके, देखो ब्लॉब के अंदर स्मॉल 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 जो दिख रहा है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्पोर से। दीज आर स्पोर्स। अंदर जो है दिख रहा है ये सारा। ओके, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है कि थिक वॉल, द स्पोर्स आर कवर्ड विद अ थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम। जो स्पोर्स है वो एक थिक वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। देखो जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, ये जो वॉल है ये थिक है, और यही थिक वॉल को हम कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। देखो कैसे उन्होंने, मतलब यहाँ पे तुमको ये स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं कैसा है ये। देखो ये क्या है बच्चों? ये है हाइफा। दिस इज अ हाइफा। देन दिस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया एंड दीज आर स्पोर्स। देखो बच्चों, अचानक से क्या हुआ कि जो ब्लॉब था, ब्लॉब, एक ब्लॉब को क्या था? एक हार्ड कवरिंग थी। वो हार्ड कवरिंग क्या हो गई? बस्ट हो गई, और सारे स्पोर्स नीचे गिरने लगे। और ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं फॉल्स रूट। क्या कहते हैं? फॉल्स रूट। और इन्हें हम एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है फॉल्स रूट को, राइजोइड। क्या नाम दिया है? राइजोइड आर दी फॉल्स रूट। कैसे होते हैं बच्चों? वो फॉल्स रूट होते हैं। वो एग्जैक्ट प्लांट के जैसा बिहेव करते हैं, बट वो प्लांट्स नहीं होते, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग यहाँ पे तुमको? अभी नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। चलो देखते हैं फटाफट से कि टिश्यू कल्चर क्या है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक बचा है ये, जो कि है टिश्यू कल्चर। और बच्चा जो टिश्यू कल्चर है ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? कैसा है, कैसा करते हैं? मतलब आजकल का जो मॉडर्न
फार्मर है या फिर जो वो नर्सरी वाले जो लोग होते हैं वो टिश्यू कल्चर के थ्रू उनके प्लांट्स को ग्रो करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिया हुआ है उन्होंने, एक कैरेट लिया हुआ है, कैरेट में से कुछ सेल्स निकाली उन्होंने, ये क्या है, कुछ टिश्यू निकाले बच्चों, ठीक है। देन दिस टिश्यू को एक फ्लास्क के अंदर क्या किया, ट्रांसफ़र किया। देन ट्रांसफ़र करने के बाद उसको छोटे छोटे कैलस आए। देन मतलब जस्ट मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, टिश्यू लिया, टिश्यू को, इस टिश्यू का क्या हुआ, कैलस में कन्वर्जन हुआ। देन यही कैलस को एक मीडियम में कन्वर्ट किया गया, वहाँ पे थोड़े दिन के बाद वो ग्रो हुए, ग्रो होने के बाद वो अच्छा खासा सीडलिंग में कन्वर्ट हो गए। और वही सीडलिंग को क्या किया, एक पॉट में लगाया। प्लॉट में लगाने के बाद एक बड़ा सा मतलब जैसा कैरेट होता है वैसा ही कैरेट अपने को देखने को मिल गया। तो चलो एग्जैक्ट क्या क्या होने वाला है ये इसमें वो देखते हैं। देखो, न्यू प्लांट्स ग्रो बाय रिमूविंग टिश्यू। अभी क्या हो गया, ये एक लीफ है फॉर एग्जांपल, ये क्या है, एक लीफ है। ओके बच्चों, ये लीफ का क्या किया मैंने, यहाँ से ना एक ब्लेड से हिस्सा निकाल के उस हिस्से में से मैंने टिश्यूज़ निकाल लिए। यही टिश्यू को मैंने क्या किया, दीज आर टिश्यू, इस टिश्यू को निकाल के मैंने एक प्लेट में लिया। उस प्लेट में क्या था बच्चों, अगार अगार मीडियम था। क्या था, अगार मीडियम था। उस अगार मीडियम के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ हार्मोन्स थे। ओके ठीक है, तो ये नेटवर्क जो अगार अगार मीडियम है जिसके अंदर क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे एंड हार्मोन्स थे, उसके अंदर मैंने ये टिश्यूज़ को रख दिया। ठीक है, रखने के बाद क्या होता है बच्चों, 8-15 दिन के बाद, ऐसा समझो मैंने 5 टिश्यू डाले, इसे मोचते तो नहीं आते टिश्यू, बट ऐसा समझो मैंने 5 टिश्यूज़ डाले। और ये अगार अगार मीडियम में क्या क्या है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, प्लस अगार अगार एक प्रोटीन मीडियम है। ओके, वो एक सी अलगी है बच्चों। तो हमने क्या किया, जब 8 दिन के लिए रखा तो इसमें से ऐसे बहुत सारे से कॉलोनीज़ दिखी मेरे को, और वही कॉलोनीज़ को मैंने क्या नाम दिया, कैलिस नाम दिया। मतलब क्या, जो टिश्यूज़ थे वो वेरी फास्ट ग्रो हो गए ड्यू टू ऑल दिस मीडियम, और उन्होंने क्या फॉर्म किया, कैलिस। कैलिस मतलब एक मास होता है बच्चों, क्या होता है, मास से स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ्स होती है वो। ठीक है, देखो यहाँ से क्या किया, टिश्यू को न्यूट्रिएंट अगार में डाला। ओके, अगर अगर की मीडियम में डाला। देन इट कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यस, रैपिडली डिवाइडिंग जो टिश्यू हमने 9th में पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में, कि जो ओनली डिवीजन देती है उस टिश्यू का नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकाले, हमें पता होता है कि वो टिप पे प्रेजेंट होते हैं। उनको अगार अगार मीडियम में डाला और देन उन्होंने स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म किए जिन्हें हम नाम देते हैं कैलस। इसी कैलस को हम देखो, कैलस क्या है, पहले क्या था, टिश्यू था, टिश्यू का कन्वर्जन काय में हुआ, कैलस में। टिश्यू हमें दिख रहा भी नहीं था कि कौन से टिश्यू है, बट थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो कैलस में कन्वर्ट हो गया। कैलस मतलब क्या, दिख रहा है हमें कि वो मास टिश्यू आए हुए वहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, देन यही टिश्यूज़ को हमने क्या किया, एक हार्मोन के अंदर, हार्मोन्स जिस फ्लास्क में भरे हुआ था उसके अंदर हमने उस कैलस को डाल दिया। तो वो कैलस को वहाँ पे कौन कौन क्या क्या मिल गया बच्चों, वहाँ पे उस कैलस को मिला ऑक्सीन, जिबरलिन एक्सेट्रा लाइक हार्मोन्स। वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन से, वो तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन से क्या हुआ, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो गई। देखो वो टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया बच्चों, ऐसे अच्छे खासे सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो गए एंड दीज सीडलिंग्स आगे जाके हमने क्या किया, सॉइल में प्लेस कर दिया। तो टिश्यू कल्चर के फ़ायदे क्या है बच्चों, एक तो हम डिसीज़ फ्री कंडीशंस में हम टिश्यू प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फार्मर है, उसे कैसा चाहिए प्लांट, डिसीज़ फ्री कंडीशन वाला प्लांट चाहिए, तो वो क्या करेगा कि बहुत सारे टिश्यू कल्चर के लिए मतलब टिश्यूज़ ले लेगा, उनको कैलस में मतलब कैलस में कन्वर्ट कर लेगा एंड देन कैलस के बाद वो बहुत सारे से पॉट्स में उनको कवर कर देगा। कवर करने के बाद क्या होगा कि जो टिश्यूज़ थे, जो टिश्यू एकदम अच्छे से क्या हो गए, ग्रो हो गए हैं, उन्हीं को क्या करेगा, सॉइल में मतलब उसके फार्म में प्लांट करेगा। और जो टिश्यू मतलब जो प्लांट से कुछ उग के ही नहीं आया, कुछ ग्रो ही नहीं होके आया, वैसे प्लांट को वो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में हम क्या कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट ही लेंगे। ओके, टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा फ्लावर गार्डन या फिर ऑर्नामेंटल फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ये टिश्यू कल्चर आजकल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है कि देखो मतलब कैसे कैसे उन फ्लावर्स के गार्डन को शेप दिया है,
और ये सब किसी के कारण पॉसिबल हुआ बच्चों? ड्यू टू टिश्यू कल्चर। ओके, दिख रहा है हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स है जो कि इस टेक्निक से हमने क्या किए हैं? ग्रो किए हैं। चलो टिश्यू कल्चर समझ गया। टिश्यू कल्चर लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, मतलब ये मोस्टली कौन यूज़ करते हैं? जिनको बहुत बड़ा फार्म है और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहिए और डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, वैसे वाले प्लांट्स को ही हम यहाँ पे लेंगे। और ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, देखो मतलब जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट उनके लीव्स होते हैं, वैसे वाले प्लांट्स उगाने के लिए हम टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म किया हुआ है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तब तक के लिए थैंक यू।